ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपकी बीमारी से जुड़ा है, आपके किसी प्रियजन की बीमारी से जुड़ा है। इसको आप किसी अपने प्रियजन की बीमारी के लिए और अपनी बीमारी के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले आपको अपने कुंडली का निरीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी कुंडली में अगर कुछ ऐसा ग्रहयोग बना हुआ है जो आपको बीमार रखने के लिए पर्याप्त है या बीमार रखने में सक्षम है, तो पहले उसकी तरफ ध्यान देना होगा, पहले उसका आपको इंतज़ाम करना होगा, उसका उपाय करना होगा। तब इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपकी 80 से 90% बीमारियां तो आपके अपने मानसिक सोच की वजह से, रुग्ण सोच की वजह से होती हैं। और वो रुग्ण सोच ऐसा नहीं है कि इसी जीवन का हो, अभी का हो। आपके अवचेतन मन में अगर कोई कॉम्प्लेक्सेस, कुछ रुग्णताएं पहले से मौजूद हैं, तो वो भी रोगों के रूप में आपके सामने आती हैं। तो ऐसी सभी परेशानियों के लिए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ तो अवश्य मिलता है। और कई बार अगर वो बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो फिर भी आपके कहना चाहिए कि बीमारी में अगर ठीक नहीं होती तो लाभ तो उसमें अवश्य आपको मिलेगा। तो इस प्रयोग को करने से पहले आप कुंडली को दिखवा लीजिए। जो आवश्यक उपाय हैं, जो आवश्यक सावधानियां हैं, उनको भी आप ले लीजिए। और अब आप उस उपाय पर हम आते हैं जो आपको बीमारियों से बचाएगा, बीमारियों से दूर करेगा। इसके लिए आप शुक्ल पक्ष में सोमवार का दिन चुन लें। भगवान शिव को वो दिन प्रिय है। तो अपने पूजा के स्थान में आप नित्य क्रिया, जैसे नित्य कर्म करते हैं पूजा का, उस तरीके से आप करके और पूजा के स्थान में आपको बैठना है। भगवान शिव पर जल का लोटा चढ़ा दीजिए और सफ़ेद आक का फूल और बेलपत्र ये भगवान शिव पर चढ़ाइए और उनसे भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरी या मेरे प्रियजन की इस बीमारी को, इस रोग को दूर करने का मुझे, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इससे कि ये बीमारी मेरी दूर हो जाए या मेरे प्रियजन की बीमारी दूर हो जाए। तो ऐसा मन में धारणा करके और 1.25 लाख मंत्र का आपको संकल्प लेकर के इस अनुष्ठान को करना चाहिए। 1.25 लाख कम से कम चाहिए। इसका दशांश हवन का भी विधान है, ये और मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से ये आप प्रारंभ कर सकते हैं। और इसमें जिस मंत्र का हम जाप करते हैं वो मंत्र आप सुन लीजिए। उसको डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। ओम क्लीम ह्रौम जूम सह, अमुक नाम उस व्यक्ति का, अमुक गोत्र उस व्यक्ति का गोत्र, पालय पालय सह जूम ह्रौम क्लीम। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम क्लीम ह्रौम जूम सह, अमुक नाम, अमुक गोत्र, पालय पालय सह जूम ह्रौम क्लीम। इस प्रकार से आपको ये मंत्र करना है। इतनी मालाएं करनी है कि निर्धारित समय में 1.25 लाख का आपका जप पूरा हो जाए। और इसका दशांश आपको हवन करना है। हवन सामग्री आप चैनल में जाइए और नीचे की तरफ आपको हवन सामग्री बनाने की विधि दी हुई है। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं फ़ोन से हवन सामग्री के लिए। हवन सामग्री जो इसमें प्रयोग में लाएंगे उसमें काला तिल, चावल, जौ इसकी अधिकता
क्योंकि जो बाज़ार से सामग्री आप लेते हैं उसमें इन चीज़ों का तो अभाव ही होता है। तो आप बना लें इसको लेकर के और उस हवन सामग्री से आप दशांश हवन करें, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी में लाभ मिलेगा, बीमारी में लाभ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य में डॉक्टर राजीव निस्प्रे और हमसे जुड़े रहिए। अपने किसी भी समस्या के लिए आप हमें 9870741675 पर फ़ोन भी कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भी लिखकर भेज सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।